मैडम अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। मैं क्लाइमेट एजेंडा से हूँ। हमारे बीच में ताहिरा हसन जी हैं जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है जानी मानी शहर की। वीके राय जी हैं जो ट्रेड और ट्रेड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रयागराज से बुनियाद अभियान से जुड़ी हुई है। और सानिया अनवर हैं जो संयोजिका हैं क्लाइमेट एजेंडा की, और मैं एकता क्लाइमेट एजेंडा से। हम सभी बुनियाद अभियान जो ईंट भट्टे में न्याय संगत बदलाव को लेकर काम कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं, और अभी तक जो उसके काम किए गए हैं उसको आप लोगों से साझा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। बुनियाद अभियान जो है वो ईंट भट्टा उद्योग में अभी तक जो बदलाव लाने के लिए सरकार की तरफ से और एनजीटी की तरफ से ये कहा गया है कि उनको 2024 तक ज़िगज़ैग तकनीकी में परिवर्तित हो जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। बुनियाद अभियान जो है ये इस कोशिश में है कि इस ट्रांजिशन को किस तरीके से और आसान बनाया जा सके और इसकी गति बढ़ाई जा सके और इसको किस तरीके से न्याय संगत बनाया जा सके ताकि मजदूरों, महिलाओं और उस जिस समाज में स्थापित हो रहा है उस समाज को भी इसका लाभ मिल सके, पर्यावरण भी सुरक्षित किया जा सके। ये जो आपने बुनियाद बताया और क्लाइमेट एजेंडा दोनों का मतलब क्या उद्देश्य है। क्लाइमेट एजेंडा पूर्ण रूप से क्लाइमेट पे काम करने वाली एक संस्था है जो क्लाइमेट में हो रहे नेगेटिव परिवर्तन को किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, उसको किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके ऊपर बात करती है। और समय समय पे हमने सोलर किस तरीके से जीवन में लाया जा सकता है उस पर काम किया है, सोलर के अभियान किए, ईवी पॉलिसी के लिए एक बड़ा काम किया है उन्होंने ताकि उत्तर प्रदेश ईवी पॉलिसी ला सके, और आज हमारे पास ईवी पॉलिसी है। और इस तरीके से परिवहन किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सके, सड़कें किस तरीके से साइकिल वालों के लिए भी सुरक्षित हो सके, इन सभी पे हम लोग समय समय पर काम करते रहे हैं। ईंट भट्टा उद्योग को लेके क्लाइमेट एजेंडा का पहला काम है। हम अपने साथी संस्थाओं के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ईंट भट्टा उद्योग को सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो जाना चाहिए कि वो प्रदूषण कर रही है, बल्कि इस न्याय संगत नज़रिए से भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में होने वाले पॉल्यूशन को कम किया जा सके, तकनीकी परिवर्तन करके, इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में परिवर्तन करके, और साथ ही साथ सभी के हितों को सुरक्षित रखते हुए जिसमें मजदूर और महिलाएं। जिस तरीके से आप ईंट भट्टे की आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा ईंट भट्टा बंद हो जाता है तो उसमें हज़ारों मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या आप कदम उठाएंगे। देखिए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ईंट भट्टा उद्योग बंद न हो, क्योंकि ये जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, जितनी पुरानी बिल्डिंगों की सभ्यता है, मकानों की सभ्यता है, उतनी ही पुरानी ईंटों की सभ्यता भी है। हम देख सकते हैं कि चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे कोई पुराना किला हो राजाओं का, वो ईंटों से ही बना है। समय समय पे उसमें परिवर्तन होता रहा है, तो ईंटों की बुनियाद भी बहुत पुरानी है और इसीलिए हमारे अभियान का नाम भी बुनियाद है। हम अपने घर का सपना देखते हैं। नहीं, अभी आपने बताया कि जो पॉल्यूशन होता है ईंट भट्टों से, तो उसके लिए अगर मान लिया पॉल्यूशन बंद होगा, तो जब पॉल्यूशन बंद होगा, जब ईंट भट्टे बंद होंगे तभी बंद होगा, और जब ईंट भट्टा बंद होगा तो फिर मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि ईंट भट्टा बंद करना जरूरी है। हम इसमें बात कर रहे हैं हमने जो तकनीकी पॉल्यूशन की बात की ना आपने। जी, उसको कम किया जा सकता है ज़िगज़ैग तकनीकी से, जो हम बात कर रहे हैं। और उस तकनीकी के परिवर्तन के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसकी हम बात करें सरकार से कि वो ईंट भट्टा मालिकों को सब्सिडी दे ताकि वो आसानी से उस तकनीकी में परिवर्तन कर सकें। और उस तकनीकी में परिवर्तन करने से लगभग पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट जो है वो कम हो जाएंगे। उस तकनीकी की एक खासियत है कि वो पॉल्यूटेंट को नीचे ही रोक लेता है। दूसरा कि कोयले से जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसको बहुत हद तक नहीं रोका जा सकता है, उसमें भी हम लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं जो इन सभी विषयों पे काम करते हैं, फ्यूल पे काम कर रहे हैं जो लोग, उनको बुला रहे हैं ताकि वो ये जानकारी दे सकें ईंट भट्टा मालिकों को भी कि किस तरीके से वो बायोकोल से रिप्लेस कर सकते हैं कोयले को, और अपने ईंटों की जलाई के लिए वो बायोकोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ईंट भट्टे ऐसे हैं जहाँ पे बायोकोल का इस्तेमाल हो रहा है और वो बता रहे हैं कि उससे ईंटें जो है वो बिल्कुल भी जो है परिवर्तन नहीं है, बहुत अच्छी ईंटें बन रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो प्रदूषण है उससे हम लोग इन दो तकनीकी से निजात पा सकते हैं, एक तो ज़िगज़ैग में परिवर्तन करके, दूसरा कोल को रिप्लेस करके बायोकोल से। तो हमारे चैनल के माध्यम से ईंट भट्टा मालिकों को क्या संदेश देंगे। और ईंट भट्टा मालिकों के लिए तो यही संदेश है कि वो ज़िगज़ैग में परिवर्तित हो और साथ में इस बुनियाद का हिस्सा बने ताकि जो भी एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं वो हम सभी लोग मिल के एक एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश के लिए बना सके, जो एक्शन प्लान मिसाल वो दूसरे राज्यों के लिए भी
कि किस तरह से एक न्याय संगत बदलाव ईंट भट्टा उद्योग में आ सकता है, जिसे दूसरे उद्योग में भी रिप्लिकेट किया जा सकता है।